आपका आपके YouTube चैनल अनुपम मैथ पर स्वागत है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि कह दे तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे, बाकी बोर्ड परीक्षा में हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, इसी प्रकार दूसरी संख्या y। प्रथम शर्त से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाव 26 है, तो x माइनस y बराबर क्या होगा 26। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे शर्त से कह रहा है कि जो पहली संख्या है यानी x और बराबर y दूसरी संख्या है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या में 3 से गुणा करते हैं या पहली संख्या में 3 से भाग करते हैं, तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी और इसी को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। भाषा लिखते हैं, x का मान 1 में रखने पर। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 2 x बराबर मालूम है, तो x कितना है 3y माइनस y बराबर 26, तो ये होगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, 26/2 क्या आएगा 13। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर 2 है x बराबर 3y और y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 13, तो x बराबर 13 × 39, x का मान 39 आया और y का मान 13। इस प्रकार इसका दूसरा साथी है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण मतलब 180। तो मान लेते हैं, माना पहला कोण, माना एक कोण क्या है x, तो दूसरा इसी प्रकार क्या होगा y। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं 180 को। तो प्रथम शर्त से लिख सकते हैं x प्लस y बराबर संपूरक अर्थात 180। दूसरे शर्त से कह रहा है कि दूसरा कोण मतलब पहले कोण से बड़ा है, तो क्या करते हैं x बराबर y, तो ये पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो 18 इसमें घटा दिया जाए और या फिर इसमें 18 को जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा समीकरण दूसरा बन जाएगा।
तो इसे 1 मान लें और इसे पुरानी सवाल की तरह 2 मान लेते हैं। सेम वही भाषा करते हैं। यक्स का मान 1 में रखने पर एक हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 180 है, तो यक्स का मान मालूम कर चुके हैं, यक्स वाई प्लस 10। आगे है वाई बराबर 180। वाई क्या होगा, 2y बराबर 180। ये क्या है, 18 है। ये क्या है, 18। तो ये बाद में जाएगा तो क्या होगा, -18। तो 2y बराबर क्या होगा, 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 162। तो y बराबर 162/2। ये कितना होगा, 81। वही पुराना काम करेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 को नोट करते हैं। x बराबर y प्लस 18 दिया है, y का मान कितना निकाल चुके हैं, 81 प्लस 18। तो x बराबर 819। 819 कितना अंश आएगा, 99 अंश। और y कितना आया, 81 अंश। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें।